हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को सीलिंग फैन का एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। ये प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, सीलिंग फैन को ऑफ करने का बाद भी वहां पर करंट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा अगर फॉल्ट आपका घर का फैन में भी हो रहा हो तो तुरंत उसका सर्विसिंग करवाइए और उसका प्रॉब्लम डिटेक्ट करने होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके के हालात से आपका फैन का दिक्कत हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर आप इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यही तरह की एक प्रॉब्लम के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। ये देखिए, मेरा सामने जो सीलिंग फैन है, इसमें स्विच ऑफ करने का बाद भी करंट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो, ये जो बोर्ड है मेरा, ये बोर्ड का स्विच ऑफ है। ये देखिए, यहाँ पर बोर्ड का स्विच ऑफ कंडीशन में है। नीचे देंगे तो चलेगा और ऊपर ऑफ कंडीशन में है, इसलिए चल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इसमें दोनों टर्मिनल में, न्यूट्रल और फेज दोनों में करंट आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या क्या फॉल्ट होना सकता है, इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा घर का सीलिंग फैन है। ये हैवेल्स कंपनी का है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हैवेल्स कंपनी का है। और ये 3 वायर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मोटर से यहाँ पर 3 वायर मतलब कनेक्टेड एक सीलिंग फैन ये है। यहाँ पर 5 वायर है, हम आपको दिखाते हैं। अभी तो करंट लगा हुआ है। ये देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें 2 वायर कैपेसिटर का है और 3 वायर ये मोटर का है। कभी कभी ये 4 वायर वाला भी होता है, लेकिन ये 3 वायर वाला ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ये जो बोर्ड है, इसका स्विच ऑफ है और यहाँ पर देखिए करंट आ रहा है। ये आप देख सकते हो, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखिए जल रहा है। ये इसमें भी जल रहा है, मतलब ये ऊपर वाला हिस्से में भी जल रहा है और नीचे वाला हिस्से में भी। हम अगर नीचे अगर दें तो भी ये जल रहा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको उल्टा के दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 2 टर्मिनल है, एक फेज है और एक न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर दोनों टर्मिनल में करंट आ रहा है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर भी ये ग्लो कर रहा है और यहाँ पर लगा रहे हैं तो यहाँ पर में भी ये ग्लो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब दोनों में ग्लो कर रहा है। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इनमें एक में ग्लो करना चाहिए और एक में ग्लो नहीं करना चाहिए। हालांकि देखिए, यहाँ पर स्विच ऑफ है, ये आप देख सकते हो। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये स्विच ऑफ कंडीशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, ये 3 कारण के लिए होता है। एक प्रॉब्लम क्या होता है, कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो कंडेंसर और ये मोटर का जो 5 वायर का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के लिए हो सकता है। 2 नंबर प्रॉब्लम क्या है, आपका घर का वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब घर का वायरिंग में अगर न्यूट्रल का, फेज का ठीक तरीके से अगर कनेक्शन ना रहो, फेज को फ्यूज में देना चाहिए और फ्यूज को आपका स्विच में देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। और 2 नंबर क्या होता है, न्यूट्रल का वायर अगर टूट गया हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको 3 प्रॉब्लम के बारे में हम आपको बताएं। पहला प्रॉब्लम फैन का कनेक्शन, 2 नंबर प्रॉब्लम आपका घर का कनेक्शन और 3 नंबर प्रॉब्लम आपका न्यूट्रल का अगर तार टूट जाए तो फिर ये प्रॉब्लम आपका हो सकता है। लेकिन देखिए, दोनों प्रॉब्लम का तो हम मतलब अब बाद में बोलेंगे। लेकिन 3 नंबर जो होता है, वायर काटने से जो प्रॉब्लम होता है, ऐसा प्रॉब्लम में आपका फैन घूमेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका फैन स्विच देने के बाद घूम नहीं रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका न्यूट्रल का तार काट चुका है और ये काटने के लिए ही आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका दोनों टर्मिनल में आपका करंट आ रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि ये स्विच देने के बाद चलता है या नहीं। ये देखिए, हम इसको ऊपर थोड़ा खींच के पकड़ते हैं। इस वायर को भी पकड़ना पड़ेगा, कहें कि ये वायर भी घूमना शुरू हो जाएगा। तो इस वायर के साथ इसको हम इस तरह से कैसे पकड़ दिए। अब देखिए, यहाँ पर स्विच देते हैं तो ये देखिए, ये घूम रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि ये घूम रहा है और सही दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो हम एक प्रॉब्लम के बारे में मैं मतलब श्योर हो गया हूं कि इसका वायर कुछ भी कटा नहीं है, सारे वायर ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चला गया 1 नंबर प्रॉब्लम। 2 नंबर प्रॉब्लम क्या होता है, आपका कनेक्शन प्रॉब्लम। तो देखिए, कनेक्शन प्रॉब्लम मतलब फैन का कनेक्शन।
अगर फैन का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होता तो फिर ये ठीक तरह से नहीं घूमता, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं घूमता, एंटी क्लॉकवाइज घूमता, धीरे घूमता, इस तरह का प्रॉब्लम होता। ठीक है फ्रेंड्स। अब 3 नंबर जो प्रॉब्लम है वो वायरिंग का प्रॉब्लम। देखिए वायरिंग का प्रॉब्लम आप किस तरह से डिटेक्ट कीजिए, हम आपको बताते हैं। देखिए इस फैन का जब हम स्विच ऑफ कर रहे हैं तब ये दोनों टर्मिनल में करंट आ रहा है। अब आपको देखना क्या है कि जब इसको करंट सप्लाई देते हो फिर भी यहाँ पर 2 पोर्ट में करंट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आ रहा है तो मान के चलिए कि आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। 2 फेज में अगर न्यूट्रल आ जाएगा तो फिर आपका ये मोटर जो है ये जल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम ये तीसरा वाला जो प्रॉब्लम बताएं वायरिंग का प्रॉब्लम, तो वायरिंग का प्रॉब्लम को आपको जानने के लिए क्या करना होगा, इसमें सप्लाई देने के बाद आपको चेक करने होंगे कि 2 टर्मिनल में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करने होंगे, ये फैन को मतलब करंट देना पड़ेगा, सप्लाई देना पड़ेगा, और सप्लाई देने के बाद हमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों टर्मिनल में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 2 में आ रहा है तो कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका वायरिंग का प्रॉब्लम है। तो फिर से हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं। देखिए सप्लाई दे दिया है, फैन घूमना शुरू हो गया है। अब देखिए हम दोनों को चेक करते हैं। देखिए इसमें आ रहा है, ये देखिए आप ग्लो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये देखिए। और दूसरा वाला जो है यहाँ पर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम इसको ऑफ कर रहे हैं तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए करंट दिया हुआ था, उस समय में 2 टर्मिनल में करंट नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम इसको ऑफ कर दिए और ऑफ कंडीशन में यहाँ पर दे रहे हैं, तो देखिए इसमें भी ग्लो कर रहा है और नीचे वाला में भी ग्लो कर रहा है। तो अब हम श्योर हो गए हैं कि ये जो बोर्ड है ये बोर्ड में कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये बोर्ड को हमको खोलना पड़ेगा, और खोलने के बाद हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका फेज में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फेज में करंट आ रहा है, फेज का साथ अगर स्विच कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन अगर ठीक है, तो इसका जो मेन वायर है वहां पर प्रॉब्लम होगा, मतलब फेज में न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल में फेज आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये इस बोर्ड को हम खोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वायर हम खोल देते हैं। अब खोलने के बाद इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए साइड में रखने के बाद इस बोर्ड को हम खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन है, सबसे पहले ये जो स्विच होता है, ये स्विच मतलब यहाँ पर एक ही स्विच है, ये वाला स्विच है, और इस स्विच में मतलब फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमको सबसे पहले देख लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फेज में फ्यूज, फ्यूज में स्विच, स्विच में करंट नहीं आ रहा है, और न्यूट्रल वाला जो है, ये वाला ग्रीन वाला न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर करंट आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये वाला जो ग्रीन कलर का होता है या लाइट कलर का होता है, ये वाला लाइट कलर का मतलब ये रेड का होता है फेज, मतलब इसमें देखिए करंट नहीं है। इसमें करंट होना चाहिए लेकिन इसमें करंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो न्यूट्रल वाला है उसमें करंट आ रहा है। तो आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया है, इसका वायरिंग में प्रॉब्लम है, मतलब स्विच में या फ्यूज में करंट आना चाहिए, लेकिन वहां पर फ्यूज में फेज कनेक्शन नहीं है। तो आपको क्या करने होंगे, इसका जो मेन वायर का कनेक्शन है उसको आपको मतलब ठीक करना होगा, जैसे कि फेज में फ्यूज, ऐसा कि स्विच में आपका करंट आए। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, हम इसको ठीक करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसको हम ठीक कर दिए। ये देखिए अब स्विच में करंट आ रहा है, ये वाला इसका स्विच है, फेज नहीं है, इसलिए हमको फेज में दिखाना नहीं सकते, इसमें फेज नहीं है। तो देखिए ये स्विच में आपका करंट अब आ गया, मतलब अब इसका कनेक्शन सही हो गया, मतलब आप स्विच और ऑफ करने के साथ साथ इसका फेज कट जाएगा और आपका फैन में करंट और नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब दिखाते हैं, हम सबसे पहले चेक करके दिखाते हैं, फिर इस बोर्ड को हम लगवा देंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब कनेक्शन करते हैं। देखिए इस स्विच को पहले ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद ये देखिए 2 पोर्ट यहाँ पर हम घुसाते हैं, और देखिएगा कि ये वाला जो डायना वाला हिस्सा है यहाँ पर फेज आना चाहिए।
तो देखते हैं हमारा कनेक्शन ठीक है या नहीं, दिखाते हैं हम आपको। जब भी बोर्ड का कनेक्शन देखिए दीजिएगा तो ये दाएं वाला जो हिस्सा है इसमें फेज आना चाहिए। स्विच देके चेक करना पड़ेगा। ये देखिए दाएं वाला हिस्सा में ग्लो कर रहा है, लेकिन इसमें ग्लो नहीं कर रहा है। यही अच्छा कनेक्शन और सही कनेक्शन का डिमार्केशन है कि आपका दाएं वाला हिस्सा में फेज आना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम करंट देते हैं। अब सप्लाई देने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए, हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब करंट नहीं आ रहा है, स्विच ऑफ है लेकिन यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सप्लाई देके देखते हैं। देखिए स्विच दे रहे हैं, देखिए घूमना शुरू हो गया और अभी इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है। ये आप देख सकते हो, ग्लो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, तो इसका मेन प्रॉब्लम था इसका वायरिंग में। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आपका ये वायरिंग में ही आता है। और सबसे पहले आप वायरिंग चेक कीजिए। अगर आपका घर का एक बोर्ड का प्रॉब्लम रहे तो उसको आप सॉल्व कीजिए। अगर सारे बोर्ड में ये प्रॉब्लम रहे तो आपका जो मेन वायर है, जो मतलब इलेक्ट्रिक पोल से आपका घर में आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। मतलब उसका न्यूट्रल का साथ फेज का साथ न्यूट्रल ज्वाइंट हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा वीडियो कि आप किस तरीके से ये न्यूट्रल फेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ऑफ करने का बाद भी आपका घर का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान में अगर करंट रहे तो ये कभी भी आपका दिक्कतें बढ़ा सकता है फ्रेंड्स। ऐसा अगर होगा तो उसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगता है कि कुछ काम में आपका आएगा फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूंगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।